हेलो एवरीवन। सभी देखने वालों को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। आ, मैंने कुछ लिफ्ट से बात की थी इंडिया में कि अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो कुछ लिफ्टरों ने कहा था कि जो नया रूल चेंज आ रहा है उसके बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊं या आपसे बात करूं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो रूल चेंजेस शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी 2021 से, उनमें कोई ख़ास बात नहीं है। जिन लोगों को, जिन लिफ्टर्स को पता है पहले रूल्स का, उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन जिन्हें पहले रूल्स का पता ही नहीं, तो उन्हें मुश्किल थोड़ी होगी, क्योंकि उन्हें रूल का पहले पता ही नहीं। तो उन्हें मुश्किल भी होगी तो आसान भी होगा, क्योंकि उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि रूल्स का उसे पहले पता ही नहीं है। तो अब रूल अगर वो देखेंगे तो उन्हें एक ही रूल का, जो नए रूल्स हैं, सिर्फ उसी उन्हीं रूलों का उन्हें पता होगा। तो ये रूल चेंजेस मैं कंप्यूटर पे देख रहा हूँ अभी। तो मैं जो 2 3 4 जो रूल चेंजेस हैं उनकी आपको पेज बताकर जो लिखा है इंग्लिश में, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि ये रूल चेंज हुआ है, इसका मतलब क्या है और क्यों ये रूल चेंज किया गया है। इसलिए अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ रूल जो चेंजेस है हमारे पास, ये इंटरनेट पे जो IPF का जो पेज है, वहाँ जे रूल्स उन्होंने चेंजेस जे बताई हैं, आप वहाँ भी जे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल चेंज उन्होंने किया है, तो वो पेज नंबर जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन IPF की रूल चेंजेस है, तो वो पेज नंबर 2 पे है। तो पहले ये 2 नंबर पेज पे जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती थी, तो उनके बारे में है। और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो IPF की है वो काफ़ी तरह की है। क्योंकि उसमें मैं सभी को पढ़कर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एग्जांपल देता हूं कि हमारी इक्विप्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप है, क्लासिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, मास्टर्स है, सब जूनियर, जूनियर, क्लासिक बेंच प्रेस है, और लड़कियों की भी चैंपियनशिप होती है। तो वो इकट्ठी तो सारी हो नहीं सकती। इसलिए जो चैंपियनशिप सेक्रेटरी होता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वो कहते हैं कि अगर कोई भी वो तारीख देखें कि एक मुल्क ने कोई कंपटीशन रखा है और दूसरा मुल्क पूछ रहा है, तो एग्जीक्यूटिव वो अपनी मर्जी से, मर्जी का मतलब ये नहीं कि वो मर्जी करेंगे, मनमानी करेंगे, उनका मतलब कहने का ये है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक कंपटीशन आ रहा है, दूसरा उसी वक्त रखना चाहता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि वो डेट सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डेट सेट कर सकते हैं। तो लिफ्टर्स को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी डेट चेंज हो, वो सभी नेशंस को, सभी लिफ्टर्स को IPF के साइट पे
वो बताएंगे कि ये डेट इस चैंपियनशिप की ये है। और उसके बाद एक लड़कियों के लिए जो बॉडी वेट की चेंज आ रही है, शायद कई लिफ्टर्स, फीमेल लिफ्टर्स वो खुश भी होंगे और शायद कई नहीं भी होंगे। पहले एक जैसी 10-11, पहले 11 बॉडी वेट होते थे, फिर 10 कर दिए, फिर 9 कर दिए। अभी आपको पता है मेल्स के 8 हैं, 59, 56, 74, 83, 93, 105, 120 और 120 प्लस। तो लड़कियों की इन्होंने 7 कर दी थी। तो 7 क्लासों में लड़कियों, एक अगर लड़की एक बॉडी वेट में जाती थी तो 7 लड़कियां जाती थी और 8 लड़के जाते थे। फिर ये फैसला हुआ, कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि अगर लड़के आदमी मेल्स जो 8 जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो लड़कियों को 7 क्यों भेजा जाता है, 8 ही चाहिए। तो थोड़ा समय पहले आईपीएफ ने ये डिसाइड किया कि अगर ये क्लासेस बॉडी वेट की 7 भी हैं तो उन्हें 8 लिफ्टर भेजने का हक चाहिए। और नेशन जे रूल अभी ये है, इस साल, अगले साल चेंज हो रहा है कि 7 क्लासेस में 8 फीमेल लिफ्टर जा सकती हैं। लेकिन उसकी फिर प्रॉब्लम आई, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि अगर एक नेशन में सभी लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं और वो सारी मेडल जीत सकती हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगी क्योंकि बॉडी वेट ही 7 है। वो अगर 8 लिफ्टर भी भेजें तो एक क्लास में उस मुल्क की 2 लड़कियां होंगी, तो दोनों तो गोल्ड जीत नहीं सकती। इसलिए अभी आईपीएफ ने फैसला किया है कि लड़कियों की भी 8 बॉडी वेट वो बना दी जाए, एक बॉडी वेट ऐड कर दिया जाए। आईपीएफ ने अभी एक बॉडी वेट ऐड, सिर्फ ऐड नहीं किया, उन्हें चेंजेस किया है, थोड़ा बदलाव किया है। मैं यहाँ एक बात ये बता देता हूँ, चाहता हूँ कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं लाइव बहुत लंबे समय तक जाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि देखूँगा कि कितने लोगों ने ये समझा है कि उन्हें कोई इससे फ़ायदा होगा। जब उन्हें अच्छा लगा कि मैं लाइव आपके सवालों का जवाब दूं, तो मैं आगे भी करूंगा। अगर लोगों ने, जे लिफ्टर्स ने मुझे ऐसा एहसास कराया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो मुझे अपना और आपका टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ भी किसी भी मुल्क में वो कहते हैं कि आईपीएफ ने ऐसा किया, आईपीएफ का ये रूल ऐसा है, आईपीएफ ऐसा कर रही है, वो जब हम शिकायत करते हैं तो वो शिकायत हम अपने ऊपर ही करते हैं, क्योंकि आईपीएफ क्या है, आईपीएफ मेंबर्स की है। किसी भी मुल्क की जो पावर लिफ्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कनाडा में मैं रहता हूँ, कनाडा की है, इंडिया की है, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोई भी मुल्क हो, तो जब हम आप ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन करते हैं तो मेंबर्स ही चलाते हैं। अगर किसी मुल्क की एग्जीक्यूटिव कमेटी करप्ट हो तो आप उसे हटा दीजिए, नए लाइए। तो अगर वो करप्ट सिर्फ रहेंगे, लोग नहीं कंट्रोल कर सकते किसी भी कारण करके, मैं उस पर कोई किंतु परंतु नहीं करना चाहता किसी मुल्क के बारे में भी, तो उसमें आईपीएफ की इंटरनेशनल जो एग्जीक्यूटिव है वो तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन जब जो रूल चेंजेस की बात हम करते हैं तो ये है कि अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप इंडिया में है, जैसे श्रीलंका में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं भी, क्यों मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर यहाँ आपको कोई रूल पसंद नहीं है तो आप, आपकी जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है प्रोविंस की, स्टेट की, वहाँ आप वो अपना इशू रखिए कि ये ऐसा रूल होना चाहिए। वो इशू पे डिस्कशन होगी और वो रिकमेंडेशन आपको भेजनी पड़ेगी नेशनल, जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी। वहाँ अगर पास हो गई जो रूल, फाइनल वो डिस्कशन के बाद जो भी सजेशन पास हो गई, तो वो आईपीएफ के पास जाएगी उनकी एनुअल जनरल मीटिंग में।
तो एजीएम में सभी नेशंस के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर वोट पड़ने पर वो पास हो गया तो रूल बन जाएगा। तो आईपीएफ में ऐसा तो होता नहीं कोई आईपीएफ का प्रेसिडेंट है या उसका टेक्निकल कमेटी का मेंबर है तो वो रूल बना दे। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि अगर कोई रूल क्लियर नहीं होगा तो वो थोड़ी बहुत उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो मैं बॉडी वेट के बारे में आता हूं कि लड़कियों का 72 किलो क्लास जो है वो खत्म कर दिया गया है। पहले आपको पता है कि जो बॉडी वेट लड़कियों का था 57 किलो के बाद 63 किलो था, और 63 किलो के बाद लड़कियों का 72 किलो था, 72 किलो के बाद 84 का था। अब 72 किलो क्लास अगले साल से खत्म, वो नहीं है, उन्होंने वो खत्म कर दी और 72 किलो की बजाय 63 से आगे एक और नई क्लास बनाती है 69। 72 की जगह अगर बनाई जाती, सिर्फ वहां छोड़ दिया जाए तो फिर साथ के साथ रह जाते। इसलिए आईपीएफ ने दो क्लासेस उसमें ऐड कर दी, एक निकाली है, दो ऐड कर दिए। 72 किलो की क्लास अब नहीं होगी, उसकी जगह 69 किलो क्लास होगी, और 69 से आगे जो है वो 76 किलो की होगी। तो अब लड़कियों की क्लास वो 57, 63 और उसके बाद 69, 76, फिर 84 एंड 84 प्लस। तो 8 क्लासेस लड़कियों की होगी। फाइनल में मैं सिर्फ यही कहूँगा 72 किलो क्लास जो है वो नहीं रहेगी, अगले साल से 69 और 76 होगी। तो जो 72 किलो की लड़कियां हैं जिनका वजन शायद पहले ही 66 या 67, 68, जिन्हें थोड़ी मुश्किल होती है वजन अपना रखने के लिए, वो 69 में कम्पीट कर सकती हैं। कई लड़कियां होती हैं कि 72 में कम्पीट करती थी लेकिन उनका बॉडी वेट यूजली 74, 75 होता था, तो वो जहां 76 में कम्पीट कर सकती हैं। और इनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो नेशनल रिकॉर्ड्स हैं, वो नेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना रखना चाहते हैं। कई नेशन ऐसी होती है कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब प्रोविंस है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की आती है 84 किलो में, वो 50 किलो की बेंच लगाती है तो लोग तालियां मारते हैं कि ये नया रिकॉर्ड है। वो उनकी मर्जी है। लेकिन इधर वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी कंट्रीज ऐसी है, कनाडा भी ऐसा है, कि हम ये रखते हैं कि अगर रिकॉर्ड नहीं है और एक लड़की 84 किलो की है या लड़का 83 किलो का है, वो स्क्वाट करता है 250 किलो का, तो कई बार वो रिकॉर्ड नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रोविंस या कनाडा लेवल पे भी ये कहा जाता है कि रिकॉर्ड कम से कम 300 किलो या 290 किलो होना चाहिए, इससे कम जो रिकॉर्ड हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही आईपीएफ भी अभी डिक्लेयर करेगी कि ये 69 और 76 किलो क्लास का रिकॉर्ड कितना होगा। ये थी बॉडी वेट क्लास। तो 8 अब मेल्स के हो गए और 8 ये फीमेल्स के बॉडी वेट क्लासेस हो गए। उससे आगे पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे आपको शायद पता है कि कुछ साल पहले ये रूल थोड़ा चेंज हुआ था कि जो मैं कभी भी रिलीजन की, धर्म की बात नहीं करता, लेकिन ये यहाँ रूल चेंजेस पे लिखी गई है, वो डिस्कस थोड़ा मैं करता हूँ कि पहले कुछ लड़कियों ने, कुछ मुसलमान कंट्रीज ने ये कहा कि हमारी लड़कियां जो टांगे नंगी रख के जो compete नहीं करेंगी, उनकी बाजू दिखनी नहीं चाहिए। वो होना चाहिए, धर्म की बात माननी चाहिए या नहीं, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन आईपीएफ ने फैसला किया कि अगर वो compete यहाँ करना चाहते हैं तो चलो ठीक है, हम उन्हें अलाउ करते हैं कि वो जो बहुत पतली टाइट स्किन टाइट होती है वो पूरी बाजू की और पूरी लेंथ की पहन लें। लेकिन उसके साथ रूल ये भी रखा गया कि वो जो इक्विप्ड में होता है कि जिसका आपको पता है उसमें हम नी रैप्स अलाउ करते हैं,
और क्लासिक में नी स्लीव्स होती है। तो ये फैसला किया गया इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर कोई भी लड़की जो पूरी लेंथ की जो स्किन टाइट कपड़ा पहनेगी तो उसके ऊपर वो नी रैप्स इक्विप्ड में और क्लासिक में नी स्लीव नहीं पहन सकती। या तो उसे कुछ ना कुछ उतारना पड़ेगा। तो एक ही चीज हो सकती है। फिर उससे भी मुश्किल हुई कि ये पहनने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, हमें तो परमिशन पूरी मिली नहीं। मैंने पहले कहा कि मैं धर्म की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सिर्फ रूल चेंज की बात है कि ये जो लिखा गया था यहाँ कि ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो मैं ये रूल चेंज आपको पढ़कर बता सकता हूँ। पहले क्या था, पेज नंबर जे 11 पे है। आप पेज नंबर 11 चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की साइट पे। वहाँ लिखा था A female lifter is not allowed to use knee wraps or knee sleeves over a full body suit in equipped or classic competition। के क्लासिक कंपटीशन में या दूसरे में नी स्लीव और नी बॉडी फुल बॉडी सूट पे नहीं अलाउ किया जाएगा। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये सिर्फ डिलीट कर दिया गया है कि ये रूल नहीं है। नहीं का मतलब ये है कि अगर लड़की चाहे नी स्लीव लंबे सूट पे तो वो पहन सकती है। इसमें एक बात और हुई 2-3 साल पहले। पहले ये रूल था, यहाँ लिखा था, आपको शायद पता भी होगा कि मुस्लिम गर्ल्स, मुस्लिम लिफ्टर्स, they are allowed to wear hijab to cover their head and long sleeve or long full body length suit। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है कि क्यों धर्म पे के बेस पर रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, कि मुसलमान लड़कियों को ही क्यों इजाजती है कि वो हिजाब कवर कर लें। अगर कोई सिख लड़की है या हिंदू लड़की है या और कोई क्रिश्चियन भी है, वो कहती है कि हाँ नहीं मैं भी अपनी टांगे नहीं दिखाना चाहती, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि तू मुसलमान नहीं है इसलिए तुम्हें हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये झगड़ा हो सकता था। इसलिए आईपीएफ ने फिर ये रूल चेंज कर दिया था कि ये लड़कियों के लिए लिख दो, धर्म को बाहर निकाल दो। अगर कोई भी लड़की फुल सूट लेंथ पहनना चाहे तो उसे जो इजाज़त दी जाए। ये अब चेंज कर दिया गया है। तो लड़की अगर सूट के ऊपर नी रैप्स नी स्लीव पहनना चाहेगी तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगली चेंज जो आई है वो पेज नंबर 16 पे है, 16 पेज नंबर। वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको पता है कि शायद थोड़ा समय पहले ये रूल चेंज हुआ था कि हम यहाँ नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे हमने वो फॉलो नहीं किया। मैं किसी भी नेशन के बारे में बोलना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया में तो ये फॉलो नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे वो आईपीएफ कहती है कि क्योंकि रूल एक टेक्निकल रूल होता है, एक थोड़ा रूल होता है जो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये रूल था कि अगर जब आपका इक्विपमेंट चेक होता है, बॉडी वेट ये हम चेक करते हैं, तो हम आवाज़ लगाते हैं लिफ्ट को लॉट नंबर के हिसाब से, आपको पता है। इक्विपमेंट चेक में यूजली लॉट नंबर नहीं होता, जो लाइन में खड़ा होता है हम उसका चेक कर लगते हैं, लेकिन बॉडी वेट जो है वो लॉट नंबर पे होता है। तो ये रूल बना दिया गया था कि अगर किसी ने बॉडी वेट चेंज करना है या बॉडी वेट अपना आप आवाज़ लगाते हैं कि आपका बॉडी वेट चेक किया जाए। आवाज़ लगाते हैं, लिफ्टर वहाँ नहीं है और उसका कोच भी नहीं है बताने के लिए कि लिफ्टर आ रहा है, लेट हो गया है। तो आपको पता है पहले ये होता था कि सभी का बॉडी वेट होने के बाद हम आवाज़ लगाते हैं कि लिफ्टर को शायद वो अब आ गया हो गया। तो आईपीएफ ने ये फैसला किया कि हम किसी को आवाज़ नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं डीकेंगे। अगर किसी ने हमें नहीं बता रहा कि लिफ्टर आ रहा है, हम बॉडी वेट सभी का वेट करेंगे और वो लिफ्टर बाहर हो गया। अगर बाद में आए भी वो कहे कि मैं यहाँ हूँ, तो वो कहते नहीं हमें नहीं पता था, यू आउट। उसका रीजन मैं ये रीजन भी बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो रूल चेंजेस होती है तो लोगों को ये नहीं पता होता कि
ये रूल चेंज क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, क्या किसी ने क्या कंप्लेन की, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये थी, कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट 10 12 13 ही होते हैं, तो वो 20 मिनट में बॉडी वेट कर लेते हैं। तो अगर 7 बजे शुरू हो तो बॉडी वेट तो वो कर लेंगे वो 7:30 बजे, और 7:40 पे एक लिफ्ट आया नहीं, रेफरी को ये भी नहीं पता है कि वो आ रहा है या नहीं। तो रेफरीज को दोनों को वहां बैठना पड़ता था। अगर उन्होंने कुछ खाने के लिए ले जाना, को कई लिफ्ट कहते हैं कि हम क्या करें, उनकी ड्यूटी है। हाँ ड्यूटी है, तुम्हारी भी ड्यूटी है कि बताओ तो सही कि आप आ रहे हैं या नहीं। तो इसलिए ये रूल चेंज किया गया था। लेकिन ये अब जो रूल है वो हटा दिया गया है। प्रैक्टिस में क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ ये लिखा है, कोच और लिफ्टर मस्ट कंफर्म लिफ्टर्स participating in the contest to the chief referee no later than during the first round of the weigh-in for the particular body weight category to be able to weigh in। सो इसका मतलब वो हटा दिया गया है। हम पुराने रूल के हिसाब से जाएंगे, लेकिन आप अपने मुल्क का या कोई आपका लोकल कंपटीशन में रेफरी होगा, मीट डायरेक्टर, आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन ये रूल चेंज हो गया है कि अगर आप लेट हो गए, आपका कोच या दोस्त कोई वहाँ मैसेज पहुँचाने के लिए नहीं है कि आपका फ़ोन नहीं चल रहा, तो अगर आप पहुँच जाएंगे तो आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। तो अगली छोटी चीज जो चेंज है वो है पेज नंबर 19 पे ये लिखा गया है कि आपको ये शायद पता है कि मेरे ख्याल में किसी लिफ्टर ने ऐसा देखा नहीं होगा किसी कंपटीशन में, लेकिन ये रूल में पहले से ही है कि जब बेंच प्रेस होती है तो आपको पता है कि ये बेंच सीधा होता है प्लेटफॉर्म पे। यहाँ ऑडियंस जिधर होते हैं, लिफ्ट का सर उस तरफ होता है। लेकिन रूल ये है कि बेंच प्लेटफॉर्म पे 45 डिग्री पर भी आप रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि 45 पे ही रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह कि जो सीधा होगा तो आप थोड़ा भी टेढ़ा कर सकते हैं, जूसर ज्यादा से ज्यादा 45 डिग्री के रेफरी को तकलीफ ना हो देख सकता है। लेकिन ये पहले रूल में ये नहीं था कि अगर बेंच 45 डिग्री पे है तो चीफ रेफरी कहाँ बैठेगा, ये क्लियर कट नहीं था। लेकिन ये ऐड कर दिया गया कि मैं पढ़ के बताता हूँ, द चीफ रेफरी शैल पोजीशन हिमसेल्फ ऑन द हेड साइड ऑफ द बेंच प्रेस रैक। उन्होंने ये ऐड कर दिया है कि अगर बेंच सीधा रखा है तो वो सर की तरफ रेफरी बैठेगा। अगर बेंच आपने घुमाया है तो रेफरी को भी लिफ्ट के पीछे आपकी अपनी चेयर जो है वो मूव करनी पड़ेगी, वो पीछे ही बैठेगा। तो कई लिफ्ट कहते हैं कि कौन मूर्ख ऐसा रेफरी होगा वो नहीं बैठेगा, लेकिन आपको पता नहीं, लोग स्ट्रेंज हैं। लिफ्टर भी कई बार ऐसी बात करते हैं, वो कहते दिखाओ कहाँ लिखा है। तो रेफरी भी कह सकता मैं जहाँ मर्जी बैठूं, लिखा थोड़ी है। तो इसलिए उन्होंने ये ऐड कर दिया है पेज नंबर 19 पे। और उससे आगे जाकर पेज नंबर 37 37 नंबर पे ये छोटी सी एक चेंज है। लेकिन उसके पहले मैं जाता हूँ पेज नंबर एक। बहुत लिफ्टर को उनका फर्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये छोटी सी एक एडिशन ऐड हुई है पेज नंबर 34 पे। नहीं, पेज नंबर मैं थोड़ा मिक्सअप हो गया हूँ। मैं पेज नंबर 34 पे पहले जाता हूँ। सॉरी, मैं पहले थोड़ा मिक्सअप हो गया, मैं भूल गया था। ये पेज नंबर
19 पे है, पेज नंबर 19 के बेंच प्रेस के बारे में। लिफ्टर्स को इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये थोड़ा क्लियर है कि आपको पता है कि पहले ये बेंच प्रेस में हम सदा से ही करते आ रहे हैं कि आपका सर बेंच पे होना चाहिए, आपकी हिप्स टच होनी चाहिए, शोल्डर टच होने चाहिए, जो और हमारे जो पैर हैं वो फ्लैट होने चाहिए। आपको ये भी शायद पता है कि हम ये अपने पैर बेंच की जो सपोर्ट होती है, बेंच का जो नीचे स्टैंड होता है उस पर टच नहीं कर सकते। लेकिन ये पहले ऐसा हुआ था कि अगर आप कोई पाँव थोड़ा उठा लेते हैं तो उसकी रेड लाइट में आती थी, लेकिन ये रूल्स में थोड़ा पहले चेंजेस या किसी तरह भी था कि लिखा नहीं था। तो कुछ बार ऐसा हुआ कि उस लिफ्ट ने थोड़ा एक पाँव उठा लिया, ऐसे कर लिया, या ऐसे कर लिया, या साइड को ऐसे ऐसे कर दिया, तो कई बार लिफ्ट कहता था कि दिखाओ, ये लिखा तो है नहीं है। तो उसे एक्सप्लेन करना चाह पड़ता था कि जब शुरू में लिखा है कि आपके हिप्स टच होने चाहिए, आपका सर टच होना चाहिए, शोल्डर टच किए करना चाहिए, तो आप वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि जब पाँव उठाया है तो आपने पोजीशन चेंज की है। लेकिन आपको पता है कि थोड़े साल पहले ये रूल था कि आप पाँव अपना हिला भी नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। अगर आधा इंच भी मूव हो जाए, रेफरी सोचे कि आधा इंच इसका पाँव स्लिप हो गया, तो रेड लाइट मिल जाती थी। तो वो रूल चेंज कर दिया गया था। लोगों ने काफ़ी कंप्लेन की कि अगर पाँव थोड़ा स्लिप हो गया तो लिफ्ट को उसका एडवांटेज तो है कोई नहीं, उसे तो फ़ायदा कोई नहीं, उसे तो घाटा है कि बैलेंस उखड़ जाएगा। तो वो मूव करने का अलाउ कर दिया गया था, लेकिन उठाने का नहीं। तो ये पेज नंबर 19 नंबर 8 है, जो उसने लिखा एनी कॉन्टैक्ट ऑफ द लेफ्ट फीट विद द बेंच और इट्स स्पोर्ट्स, कि अगर आपको बेंच से पाँव करते हैं, ऊपर उठा कर किसी तरह भी टच करते हैं, तो लिफ्ट फेल हो जाएगी। उसके बाद अगर थोड़ी लाइन ये लिखी गई कि लिफ्टिंग ऑफ द फीट इज नॉट अलाउड, फुट मूवमेंट इज परमिसिबल बट मस्ट रिमेन फ्लैट ऑन द प्लेटफॉर्म। ये लिखा गया है अब नया कि अगर आप बेंच प्रेस करते हैं, आपका पाँव जितना मर्जी ऐसे हाथ से ऐसा थोड़ा नहीं, ऐसे इतना घूमने भी लगे सर्कल में, जितना मर्जी घूमे, वो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन रेफरी उसकी रेड लाइट नहीं दे सकता। लेकिन शर्त यह लगा दी गई है, लिख दिया गया है क्लियर कट, कि आपका पाँव वो फ्लैट रहना चाहिए जब मूव हो रहा है, या नहीं भी ड्यूरिंग द लेफ्ट, अगर वो उठ गया तो उसे लेफ्ट को रेड लाइट मिलेगी। ये क्लियर कट जहाँ लिख दिया गया है। आगे का रूल एक है यहाँ 37 पे, एक जहाँ और चेंज आई है, वो इंडिया के लिफ्टर्स ने कभी उसके बारे में सुना नहीं। मैं आप ये नहीं समझना कि इंडिया के लिफ्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आपको मेरी बात पूरी सुनने पर पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कि मुझे कुछ लिफ्टर्स ने, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कुछ लिफ्टर्स ने कई बार मुझे से पूछा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बात मुझसे पूछते हैं मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया की फेडरेशन में ज़ीरो हूँ। मैं इंडिया की फेडरेशन से कोई बात नहीं कर सकता, एज अ फ्रेंड दोस्त बात कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन करना, उसे कुछ सलाह मशवरा देना, वो मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। वो दखल मैं वहाँ नहीं दे सकता। तो ये एक आपको पता है कि जो कंपटीशन चैंपियनशिप्स होती है वो काफ़ी तरह की होती है। लोकल लेवल पे इंडिया में आप जो मर्जी चैंपियनशिप रख लें, आईपीएफ उसमें दखल नहीं देगी। दखल सिर्फ वो देंगे अगर आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर। मेरा मतलब कहने का है कि एक गांव के आप रहने वाले हैं और ये चाहते हैं कि हम अपने गांव की चैंपियनशिप कराएं, आपको सैंक्शन जरूर लेनी पड़ेगी आपकी प्रोविंशियल बॉडी से कि हम गांव की कंपटीशन कराएं। उसका नुकसान कोई नहीं है। आप गांव की करा लिए, 3-4 गांव इकट्ठे करके करा लिए, ओपन करा लो, पंजाब चैंपियनशिप करा लो और राजस्थान की कराओ, उसका
आईपीएफ को कोई इतराज नहीं है। तो कोई भी कंपटीशन अगर आप इंटरनेशनल में जाते हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग की होती है, आपकी एशियन चैंपियनशिप होती है, बेंच प्रेस की होती है, क्लासिक, अगर आप इंडिया की फेडरेशन ये है वो किसी को भी भेज सकते हैं। लेकिन मुझे 100% नहीं पता, लेकिन 99% मुझे पता है कि इंडिया के कुछ लिफ्टर्स को तो ये पता भी नहीं कि वर्ल्ड गेम्स क्या होती है। मैं इसका बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि मैं बात जो रूल चेंज की कर रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि पावर लिफ्टिंग ओलंपिक गेम नहीं है, ओलंपिक्स में ये गेम नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आईओसी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उनकी तरफ से, ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज हैं कि हम इसे स्पोर्ट मानते हैं। आपको पता है कि दुनिया में पावर लिफ्टिंग की दर्जनों दर्जनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन आईपीएफ ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईओसी की तरफ से मंजूर है कि ये स्पोर्ट है। और आपको शायद सभी लिफ्टर को पता है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ओलंपिक्स 4 साल बाद होती है और ये जो वर्ल्ड गेम्स है वो भी 4 साल बाद होती है। तो वर्ल्ड गेम्स मोस्टली होती है कि जो ओलंपिक्स में गेम्स नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये मंजूर है कि ये गेम है। तो उनकी ये वर्ल्ड गेम्स होती है 4 साल बाद, और इसमें बॉडी वेट सिर्फ 4 रखे जाते हैं। वो छोटे वजन वाले, फिर लाइट वेट, मीडियम, हैवी वेट्स, और उसमें बॉडी वेट उन्होंने रखा जाता है कि इस बॉडी वेट से इस बॉडी वेट तक कोई भी हो वो इकट्ठा compete करेगा। ये जीतना वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी मुश्किल है, क्योंकि 4 बॉडी वेट्स हैं और टॉप नॉच लिफ्टर वहाँ कॉन्टिनेंट्स के हिसाब के जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक मुल्क सभी बॉडी वेट में लिफ्टर भेज दे, वो कॉन्टिनेंट्स का होता है कि एक कॉन्टिनेंट इतना ही लिफ्टर भेज सकता है। काफ़ी मुश्किल, वहाँ बहुत बहुत टॉप नॉच लिफ्टर ही जाते हैं। तो मुझे कुछ लिफ्टर्स ने इंडिया से पूछा था कि उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर तो मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन ये इंडिया की पावर लिफ्टिंग फेडरेशन पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें भेजना चाहती है या नहीं। वो वर्ल्ड गेम्स ऑर्गेनाइजेशन से बात करें कि हम अपना लिफ्टर भेजना चाहते हैं, वो उन्हें बताएंगे कि आप ये लिफ्टर, ये कंडीशन है, आप एक लिफ्टर भेज चाहते हैं, दो। जो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं इंडिया से, तो थोड़ा बहुत लोग शो ऑफ करते हैं, करना भी चाहिए, आपने मेहनत की है, कि कलर लगाते हैं कि इंडिया का हमने रिप्रेजेंट किया। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना इतना मुश्किल नहीं, खासकर यहाँ जिस मुल्क में कंडीशन नहीं रखी जाती कि क्वालिफाइंग टोटल क्या। कनाडा में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने यहाँ रखा है कि आप अगर नेशनल चैंपियन भी बन जाएं कि आपका कम से कम इतना टोटल होना चाहिए, नहीं तो कनाडा वाले आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं भेजेंगे, बेइज्जती होती है। लेकिन कुछ नेशन ऐसी होती है कि आप लिफ्टर भेजते हैं 93 किलो में और वो 100 किलो की स्क्वाट लगाता है, बाद में वो कलर लगाता है कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। इट्स लाफेबल, इट्स अ जोक। तो वर्ल्ड गेम्स में आप अपनी मर्जी से कोई नेशन नहीं भेज सकते, आपको बताना पड़ेगा कि ये लिफ्टर इतना स्ट्रांग है, इसने इस कंपटीशन में सभी रूलों के मुताबिक आईपीएफ के इतना टोटल बनाया है, तो वो बताएंगे कि आप इस लिफ्टर को भेज सकते हैं या नहीं। जैसे आपको पता हो ओलंपिक्स में जाना इतना आसान नहीं। वो लोग कहते हैं ही इज एन ओलंपियन, वो चाहे सबसे पीछे हो फिर भी लोग उसकी इज्जत करते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तो किया ना। ऐसा ही वर्ल्ड गेम्स में होता है कि वर्ल्ड गेम्स में क्वालिफाई करना भी मायने रखता है और जीतना को एक तरफ की बात। मैं अब जो रूल की बात करता हूँ, मैं अगर किसी ने आपको वर्ल्ड गेम्स के बारे में
कैसे भेजा जा सकता है मैं बता सकता हूं, लेकिन एक बार मैं फिर कहता हूं कि वो आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो भेजना चाहते हैं या ना नहीं, कि उनका क्या प्रोग्राम है। तो ये नोट लिखा गया है, ऐड किया गया है, फ्रॉम 2021 अगले साल से स्टार्ट टू रजिस्टर द वर्ल्ड गेम्स रिकॉर्ड्स। पहले वर्ल्ड गेम्स में जीत जाता था, टोटल होता था, लेकिन रिकॉर्ड उनका नहीं रखा जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड रखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर जब कभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं, आईपीएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखना होता, क्योंकि जब क्लासिक चैंपियनशिप शुरू हुई, अगर मैंने मिसाल जहां दे दी है कि 72 किलो फिनिश है, 69 और 76 किलो क्लास बनेगी, तो वो कहेंगे कि मिनिमम रिकॉर्ड इतना है, इससे कम आप रिकॉर्ड नहीं रख सकते। तो यहां ये रखा गया है, आपको मैं लाइन ये पढ़ के सुनाता हूं। The record should be registered in the body weight category to which belongs the competitor according to his body weight. वो कहते हैं कि जो लिफ्ट का बॉडी वेट क्लास होगी वर्ल्ड गेम्स में, उस बॉडी वेट का रिकॉर्ड आप अब रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, वो कहते हैं द स्टार्टिंग रिकॉर्ड स्टैंडर्ड शैल बी इक्वल टू द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन पावर लिफ्टिंग एज फॉर 1407-2021। क्योंकि वर्ल्ड गेम्स 21 में हो रही है, तो हो रही है 7वें महीने और 14 तारीख से। तो उन्होंने कहा कि 7वें महीने 14 तारीख को जो आईपीएफ का इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिस भी बॉडी वेट में आप वर्ल्ड गेम्स में compete करेंगे, अगर आप ये रिकॉर्ड रखना चाहेंगे उसी क्लास में वर्ल्ड गेम्स का, तो मिनिमम रिकॉर्ड आपको उठाना पड़ेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड जितना। अगर मिसाल के तौर पे 74 किलो का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी कुछ लिफ्टर को पता भी होगा, 74 केजी क्लास मेल्स, स्क्वाट वर्ल्ड रिकॉर्ड है 370 किलो। अगर वर्ल्ड गेम्स में आप 365, 360 और 367.5 का स्क्वाट लगाते हैं, तो वो आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कम से कम 370 जरूर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है ये, लेकिन ये रूल में लिख दिया गया है को आपको ये करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इतने ही रूल्स हैं। मैं अपना पेजेस चेक कर लेता हूँ। ये थोड़े रूल्स थे, मेरे ख्याल में यही रूल हैं, और कोई रूल होगा चेंजेस जो मैंने आपको मिस कर दिया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप बाद में मुझे मैसेंजर पे भी मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रूल कर सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं यूजली कि मुझे मैसेज करो, जब मर्जी करो, मैं आपका हर तरह से मदद जितनी भी हो सके मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं एक दो बात जाने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। मैं ट्रेनिंग देता हूं लोगों को ओवर 35-40 ईयर्स, मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, एक भी। अगर मुझे 50-100 किलोमीटर कार भी चला के ले जाता हूं तो मैं गैस अपना देता हूं। कनाडा ये मैं लाइव फेसबुक पे हूं, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, बाद में कितने लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने टैग, आपको पता है, ब्रॉक हेबोर्ड जो हमारे कनाडा का है, और जोहान स्मिथ को भी किया है, वो ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं कि कोई भी लोग मुझे यहाँ इंडियन भाईचारे के कह सकते हैं कि मैंने तो तुम्हें पैसा दिया। मैंने आज तक किसी से कभी पैसा नहीं लिया और ना ही मैं मांगूंगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि मुझे अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहें जब मर्जी पूछें। लेकिन कई लोग मुझसे चैट करना चाहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं चैट करने के लिए। मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है कि मुझे मैसेंजर पे मैसेज भेजो अगर इफ इट्स अर्जेंट। कि कुछ लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, हाय व्हाट्सअप, हाउ आर यू। ठीक है, मैं ये नहीं कहता गलत है किसी को हाल चाल पूछना, लेकिन
अगर तो आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो खास पर्सनल तौर पे भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, हाल चाल पूछो। अगर किसी लिफ्ट ने मुझसे बात करनी, वो मुझसे पूछा है क्या हाल चाल है भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ काम करते हैं, कितना पैसा है तुम्हारे पास, मेरे पास ऐसी बातों के लिए टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है और मैं बात करना भी नहीं चाहता। मैं किसी लिफ्ट से, अगर आप ये सोचिए मैं आपको इंडिया में ही पूछूं कि आप कहाँ के रहने हैं, कितना पैसा बनाते हैं, कितनी ज़मीन है, घर कौन है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, बीवी है, मेरा कोई हक नहीं बनता। इसलिए मगर अगर आपको कोई ज़रूरी बात पूछनी है पावर लिफ्टिंग के बारे में, और कोई भी आप इम्पोर्टेंट बात समझें, आप मुझे पूछिए कभी भी। मैं रेडियो पे बोलता हूँ, यहाँ टीवी पे भी जाता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी ने मुझे कोई हेल्प के लिए कहा हो, छोटी से बड़ी तक जो मैं कर सकता था, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया। कोई भी मुझे कहता था कि मैंने आपको ये काम कहा था, मैंने जवाब दिया। इंडिया से मुझे काफ़ी लोग को क्वेश्चन पूछते हैं, वीडियो भेजते हैं कि ये पास होनी चाहिए, फेल होनी चाहिए, ये रूल क्या है, मैं सभी का जवाब देता हूँ। और 99.9% लेफ्टर्स को मैंने ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं, मिला भी नहीं। और मैं जितनी बार भी इंडिया में आया हूँ, लास्ट टाइम मैं इंडिया में सिर्फ 42 ईयर्स में मेरे ख्याल में मैं 4 या 5 बार, 5 पता नहीं 6 बार या 5 बार आया हूँ, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इन 5-6 बार में एक भी लिफ्ट कभी मिलने नहीं आया, ना ही फ़ोन किया इंडिया में, एक भी लिफ्ट। मैं जहाँ फेसबुक पे लाइव कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी लिफ्ट इंडिया से बता दे कि हाँ तुम आए थे, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव में मिलने आया था। मैंने एक दो लिफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, और यहाँ ये भी बता देता हूँ कि मैं प्राउड या आकड़ से या अहंकार से नहीं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं कनाडा में रहता हूँ, मुझे ठीक है, मेरी फैमिली है, लेकिन आपको ये भी पता है कि किसी की भी किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे भी पड़ सकती है। मैं इंडिया में आता हूँ, लेकिन किसी ने मुझे ये तो क्या पूछना है कि कहाँ मैं, तो बताओ। किसी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आया एक बार भी, एक भी लिफ्ट। जब मैं 2009 में इंडिया में आया था तो मैं कनाडा की टीम का टीम मैनेजर था, टीम कोच था, टीम रेफरी था, और कनाडा को मैंने प्रेसिडेंट की जगह रिप्रेजेंट भी किया था। उस वक्त सभी इंडिया के पेपर्स में, सभी दोस्तों को न्यूज़पेपर में पता, मुझे एक भी लिफ्ट मिलने नहीं आया, एक भी लिफ्ट। चलो मैं कोई कंप्लेन नहीं करता, लेकिन मैं ये एक लास्ट में ये एक बात कहना चाहता हूँ। शायद लोग मुझे लंबी हो गई अपनी डिस्कशन, बाद में भी देखेंगे, मैं जो फेसबुक पे रहने दूंगा ये। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लेफ्ट मुझे वीडियो भेजते हैं और पूछते हैं कि देखो भाई इसमें क्या गलत है। अगर तो कोई ख़ास बात दिखती है कि उसकी टेक्निक है, मैं उस पर उन्हें कमेंट करके बता सकता हूँ। एक दो लिफ्टर्स की कई बार मुझे कंप्लेन, एक दो नहीं काफ़ी बार ही आती है कि ये देखो मेरा स्क्वाट फेल हो गया, या इस लिफ्ट का स्क्वाट ये पास हो गया, कि तुम बताओ कि ये फेल होना चाहिए पास। पावर लिफ्टिंग में वीडियो में हम आप फैसला नहीं करते, और एंगल का भी पता नहीं चलता, मैं वहाँ नहीं था। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आई कैंट से एनीथिंग। मुझे ये नहीं पता होता कि ये कौन है जो मेरी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अगर बोल कर बताऊं या लिख कर बताऊं तो वो देख सकते हैं, वो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जा सकती है। और मैं ये भी बता दूं, शायद आपको पता भी होगा कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हानी स्मिथ है, जो जोहान स्मिथ, वो हम उन्हें उसे हानी स्मिथ कहते हैं, गैस्टन प्रैग। आपने देखा होगा को मेरा कोई भी कमेंट या पोस्ट हो तो गैस्टन प्रैग का लाइक, उसमें कोई ना कोई कमेंट जरूर होता है। तो मैंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई है, मैं वो तो खोना नहीं चाहता अपनी गलती से। अगर ठीक हो, ओ यस, आउटस्टैंड, कोई भी बात हो। इसलिए मुझे आप थोड़ा सलाह तो पूछ सकते हैं, ये क्या हुआ, लेकिन ये लिफ्ट फेल होनी चाहिए या पास होनी चाहिए, ये वीडियो देखकर कोई भी रेफरी ऐसा फैसला नहीं दे सकता। तो दूसरी बात, एक लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया का एक बहुत बड़ा लिफ्टर है,
तो उसने मुझे कहा था कि शायद मैं आईपीएफ को कंप्लेन शिकायत करूं कि जो नया फार्मूला है जो बॉडी वेट्स का आईपीएफ पॉइंट्स, वो हैवी वेट लिफ्टर्स के लिए बहुत जस्टिफाई न्यायदायक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। देखो, ये फार्मूला कई बार पहले, शायद काफ़ी लिफ्टर नए वो हैं उन्हें तो पता ही नहीं होगा, पहले श्वार्ट्ज फार्मूला होता था। तो श्वार्ट्ज फार्मूला लोग कहते थे कि ठीक नहीं, तो उसकी जगह ये विल्क्स, रॉबर्ट विल्क्स जो ऑस्ट्रेलिया का था, उसका फार्मूला आया। फिर अब चेंज हुई 18 में, फिर 2019 में आईपीएफ ने देखा कि ये ठीक नहीं, अभी चेंज किया है। वो कहते हैं कि हमने हजारों हजारों लिफ्ट देखकर ये फैसला किया है कि कितना पॉइंट्स होने चाहिए। इसलिए अगर आपको ठीक नहीं लगता तो रेफरी कुछ नहीं सकते। रेफरी जो होता है वो पुलिसमैन की तरह होता है कि गवर्नमेंट लॉ बनाती है और रेफरी उसे इन्फोर्स करता है। अगर आपको नहीं पसंद, आप एजीएम में अपना रखिए रेजोल्यूशन, वो प्रोविंशियल लेवल पे जाएगा, फिर वो नेशनल लेवल पे जाएगा, फिर इंटरनेशनल एजीएम में जाएगा, तो वो फैसला करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। उस अगर ये ऐसा नहीं होता तो वो रूल चेंज नहीं होता। ठीक है या गलत है, ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन इतना इजी वो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं ये हम आप ये सेशन जहाँ ख़त्म करते हैं, मैं बाद में देखूंगा कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो इंटरनेशनल लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, या कोई रूल्स या कोई भी मेरी सलाह मशवरा चाहिए, तो मैं उस पे लाइव आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो देखूंगा कि लोग क्या चाहते हैं। तो हम जहाँ ये ख़त्म करते हैं, तो मैं ये पोस्ट कर दूंगा फेसबुक पे। तो आप सभी का धन्यवाद। तो गुड लक।